आज है नए साल का पहला दिन। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। देखो, तारीखें बदलती रहती हैं, साल बदलते रहते हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। हम वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि हमारे जो से रूटीन है, जो डेली के काम है, वो ऐसे ही चलते हैं। चाहे औरत हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे बच्चे हों, उनकी लाइफ ऐसी की ऐसी ही चलती रहेगी। कुछ नहीं बदलता, सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ तारीखें बदलती हैं, साल बदलते हैं, और बाकी सब वैसा का वैसा ही रहता है। मैं भी आज सुबह-सुबह उठ के मंदिर चली गई, और मंदिर जाके बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे जब बैठते हैं ना, तो बहुत मन को सुकून सा मिलता है। वहाँ से आके मैंने अपने बाल खोले, बाल मेरे बहुत गीले-गीले हो रखे थे, उनको मैंने सूखने के लिए खोल दिया, और साथ में मैंने चाय बनाने के लिए रख दी। और देखो, दूध में बर्फ़ जम गई, इतनी ठंड हो रखी है। तो मैंने जैसे दूध उसमें डाला, तो उसमें बर्फ़ जमी हुई थी, तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया, पिघल के हो रहा है सही। मंदिर से आके ना एकदम चाय पीने को ही मन करता है, क्योंकि वो रास्ते से जब आते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम थक गए हैं। थकते तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मेरा मंदिर से उठ के आने को मन नहीं करता। मेरे को होता है कि मैं यहीं बाबा के पास बैठी रहूं और बाबा से बातें करती रहूं। बहुत मन को शांति मिलती है मेरे को मंदिर में। लेकिन घर तो आना ही होता है, क्या करें, घर में आके अपने काम भी नजर आते हैं। वो दुनियादारी ऐसी है ना, घर भी देखना है और बाहर भी देखना है, तो जाना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है घर में वापस तो। और मंदिर में बैठ के ना मन को इतनी अच्छा लगता है। वो मंत्र चल रहे होते हैं ना, वो मंत्र जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बदन में एक झुंझुनाहट सी महसूस होती है कि हाँ, कुछ अच्छा हो कर रहे हैं हम अपने हाथों से। जहाँ हम यहाँ पे चल के आए हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। मंदिर में एक चल के जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि गृहस्थी से निकलना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेना चाहिए, चाहे सुबह चले जाओ चाहे शाम को चले जाओ, लेकिन चले जाओ कि वहाँ पे जाके संतुष्टि मिल जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है कि हाँ, कुछ तो है, कुछ तो फीलिंग है घर की और बाहर की, कुछ तो फीलिंग है घर की और मंदिर की। तो ज़रूर आप जाओ अपने मंदिर में, पास में जो भी है। चाहे मैं कहती हूँ जो भी उम्र का इंसान है उसको जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, ज़रूरी है। तो आज तो नया साल है, तो आज तो ज़रूरी बनता है, क्योंकि अगले पूरे साल में भगवान अच्छी अच्छी कृपा हम पे भी बनाए रखे, आप सब पे भी बनाए रखे। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली है, सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए, आप सब हम गरम गरम चाय पीते हैं। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय पी के वैसे ही बिल्कुल शांति सी मिल जाती है। थोड़ी सी बॉडी ना गर्म हो जाती है, और फीलिंग से अच्छी आने लग जाती है, जो कम कम पीसी होती है वो हट जाती है। तो उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, तो दोबारा से तो मैंने कहा चलो अब नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो चुका था। मंदिर से मैं आई हूँ तो फटाफट मैंने चाय बना के पिया, तो उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया था। नाश्ते में मैं टमाटो सूप बना रही हूँ। टमाटो सूप ये मार्केट वाला है, इसको हमने 1 गिलास पानी डाला और मैंने ये पूरा पैकेट उसमें डाल दिया, वही मैं बना रही हूँ। और साथ में मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ। टिक्कियाँ भी मेरी ये रेडीमेड है, मैंने बहुत सी वीडियो में अपनी वो रेडीमेड टिक्कियाँ का आपको बताया है। तो लेकिन उसको क्या होता है, ऐसी की ऐसी वो टिक्कियाँ होती हैं, इनको हम निकालते हैं और उसको हम तेल में तल लेते हैं। और ये मेरा टोस्टर में मैंने अब ब्रेड गर्म करने के लिए डाल दी। ये ब्रेड जब कुरकुरी सी हो जाती है, ये अपने आप बाहर आ जाती है। देखो, ब्राउन ब्रेड हो गई ना। अब इसके ऊपर हमने सॉस लगा देनी है। सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम टिक्कियाँ रख दें। अगर आपके पास मेयोनी है तो आप दूसरे पीसों के ऊपर मेयोनी भी लगा सकते हैं। मैं लगाती हूँ मेयोनी, लेकिन मेरी मेयोनी अब ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने अब इसके ऊपर सॉस ही लगा दिया, और साथ में मैंने इसके ऊपर प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया। जैसे चटपटा सा नाश्ता अच्छा लगता है, और वो साल का पहला दिन है, और कुछ तो चटपटा होना चाहिए ना। कुछ मीठा कुछ चटपटा हम सब आज मिल के बनाएंगे, तो आप भी हमारे साथ खाओ, हम भी खाते हैं। तो अब इसके ऊपर मैंने दूसरे ब्रेड पीस रख दिए, और मेरा सूप भी रेडी हो गया और मेरी ब्रेड भी रेडी हो गई, और बच्चे भी खुश हो गए इसको खा पी के, है ना। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ चटपटा सा हमें मिल जाता है खाने के लिए अचानक से। तो उसके बाद मैंने सोचा अब बहुत टाइम हो गया, मैंने फेशियल नहीं कराया, तो आज मैं तैयार होके अपना फ्री होके फेशियल चली गई, क्योंकि मैंने नाश्ता पानी खिला दिया था, अब लंच मेरे को नहीं करना था। तो मैंने कहा जितना टाइम फ्री है तो आज मैं अपना फेशियल करवा लेती हूँ। तो फिर मैं अपना फेशियल कराने चली गई। तो ये मेरी पार्लर वाली है, इसका बहुत अच्छा ये करती है, ये हमारी बिल्डिंग में ही रहती है, लेकिन इसका काम बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा इसी के पास आती हूँ, और यही बहुत तसल्ली से फेशियल करती है। बाकी जगह तुम जाओ आधे घंटे में निपटा देती है, ये 2-2 घंटे भी हमारी पूरी
स्किन की मसाज करती है और पूरा बहुत अच्छे से फेस पैक वगैरह लगाती है, और रेट भी कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल रेट है। और जिससे कि बहुत अच्छा, जो मेरे बालों की कटिंग भी इसी ने करनी है सर, यानी कि मेरा सारा जो सा भी काम है ना ब्यूटी पार्लर का, वो इसी ने ही करना है। तो ये, तो अब शुरू करते हैं हमारा फेशियल। तो फेशियल की ये मसाज भी बहुत अच्छे से करेगी। देखो कौन सा ये फेशियल करते हैं, मैंने इसको बोला है कि मेरे को फ्रूट फेशियल करना है, क्योंकि मेरे फेस पे ना ज़्यादा फ्रूट फेशियल ही सही रहता है। मैंने पहले भी एक दो भी कराया, मैंने डायमंड का भी कराया, गोल्ड का भी कराया, लेकिन वो ना मेरे फेस पे सूट नहीं करता। और जब मैं ये फ्रूट फेशियल करा लेती हूँ ना, इसके बाद फिर मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट सी हो जाती है, और जो भी काले वाले धब्बे हैं ना, ये सब निकल जाते हैं। तो फ्रूट फेशियल एक हमारी पॉकेट के हिसाब से एक रीजनेबल भी है। गोल्डन और डायमंड बहुत महंगे महंगे पड़ते हैं, लेकिन सही है ये वाले। तो इसने मेरे फेस पे पहले वो पैक लगाया, और फिर इसने गोल्डन पैक लगाया, और उसके बाद देखो मेरा फेस एकदम चमक रहा है। और अब मैं घर आ गई हूँ। तो घर आने के बाद फिर मैंने अपना स्नान किया। मैं हूँ खोल ए उठा नहीं इंदर हजे इंदर उठ। अब नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद देखते हैं कैसा फेस पे रौनक आ रही है। गोल्डन वो वाला लगाया ना फेस पैक, तो उससे चमक तो आ रही है गोल्डन फेस पैक से। ये चिप्स खाने में लगा हुआ है, मुंह में ठूस ठूस के खा रहा है, तो ऐसे गले में फंसे कुछ हो, तो मैं इसको यही कह रही हूँ कि ये कम करके खा, ताकि गले में ना फंसे और ख़त्म भी हो जाएंगे तेरे जल्दी। फिर तेरे को फिर मुंह ताकता रहेगा, मम्मी ख़त्म हो गए ख़त्म हो गए। ये देखो मैं नहा के रेडी होके आई हूँ। अब देखो अब मेरा फेस कैसा लग रहा है, सही लग रहा है ना। तो अब चमक भी आ गई है फेस पे, और अच्छा भी लग रहा है, और थोड़ा सा मैंने मेकअप भी कर लिया। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरा दूध बहुत सारा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पापा यहाँ पे है नहीं। अब कॉफ़ी तो बनती नहीं है, चाय एक आध बार बनती है, तो वो दूध इतना, मेरे 3-4 किलो दूध इकट्ठा खड़ा हो रखा था जमा। तो मैंने कहा चल इसकी मैं खीर ही बनाती हूँ, एक तो नया साल है, कुछ मीठा भी हो जाएगा। और मैं बिल्कुल सिंपल खीर बनाती हूँ, जैसे नॉर्मल सबके घरों में बन रहे हैं ना, बनती है। आज मैं वही खीर बना रही हूँ, मैं इसमें कोई ताम झाम नहीं करूँगी। और वैसे भी अगर मैं ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दूँ ना, ये मेरा छुटका जौन सा है ना, ये खाता नहीं है, तो ये नखरे मारता है। तो मैं सिंपल बिल्कुल खीर बनाऊँगी। और मैंने उसमें दूध में ही सिर्फ मैंने चावल डाल दिया, और मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद मैं अपनी रीलें भी बनाने लग गई, इंस्टाग्राम बनाने लग गई। तो साथ के साथ मेरी स्लो स्लो खीर भी बन गई। अब मैंने इसमें डाल दी है चीनी, और चीनी देखो अपने हिसाब से ही डालनी होती है, मैंने भी अपने हिसाब से डाली। लेकिन ये खीर ऐसे बनी जैसे खोआ बना होता है। तो ये मैं इलायचियाँ कूट रही थी, हरी इलायचियाँ, यही भी सिर्फ मैं डाल देती हूँ, इसके बीज बीज डालती हूँ। इसके जो से वो पत्ते होते हैं ना इलायचियों के, वो मैं निकाल के रख रही थी, उसको चाय में यूज़ कर लेंगे हम। तो इस तरीके से मैंने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं। और अब ये एकदम से ना गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, जैसे खोया वाली खीर होती है ना, ऐसी खीर खीर एकदम से बहुत टेस्टी बनी है, और देखने में ही बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि देखने में इतनी बढ़िया लग रही है ना, एकदम गाढ़ी गाढ़ी जैसे रबड़ी होती है उस टाइप की बनी थी। साथ में मैंने दाल भी बनाई थी, दाल को मैंने साइड कर दिया, मैं कहा उसको बाद में देखती हूँ। क्योंकि बच्चे कहने लगे मम्मी मीठे के साथ कुछ हमें नमकीन चाहिए, हमसे नहीं खाली में खीर नहीं खाई जाएगी, तो कुछ नमकीन भी बनाओ। तो फिर मैंने थोड़ा सा बेसन खोला, मेरे पास ब्रेड पड़ी थी, तो मैंने कहा चल ब्रेड के पकौड़े बना देती हूँ। यही है कि जल्दी होता है कि हम जल्दी से जो बना पाए ना, वही हम फटाफट ट्राई कर लेते हैं। तो मेरे से जल्दी से तो यही पकौड़े वगैरह ही बनते हैं। और तो मैं अगर कहूँ ना मैं कचौड़ियाँ वगैरह बनाऊँ, तो मेरे को उसको तो बहुत टाइम लग जाता है, तो उसके लिए फिर मेरे को अलग से रेसिपी बनानी पड़ती है, तो वो मैं अलग से ही बनाऊँगी। तो देखो खीर कितनी बढ़िया बनी है, और पकौड़े भी मेरे हो गए रेडी। तो अब सबसे पहले मेरे को था कि बाबा जी को भोग लगा ले, क्योंकि मीठा बनाया, तो मीठा अगर तुमने बनाया है तो उसको ज़रूर अपने भगवान को एक बार भोग लगा लेना चाहिए। तो चलिए अब सब खा पी के फिट हो गए हैं, और मैं भी अब अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको मेरी तरफ से।